आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अपने एक पेशेंट की जर्नी बताने जा रहा हूँ और पेशेंट की जर्नी जो है वो बेसिकली आपसे भी मिलती जुलती हो सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हम देखते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा और उनको बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही होती है उनके शरीर में या बॉडी में, वो है उनकी स्ट्रेस या उनकी एंग्जाइटी। अब उसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो जब पेशेंट हमारे पास आए थे तो उनके भी बॉडी में ऐसा कोई हम देख नहीं पा रहे थे कि कुछ गट इश्यूज़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो एनी हाउ करके हमने एक काउंसलिंग का सेशन रखा था उनके साथ फ्रॉम वेरी फर्स्ट बिगिनिंग में, जब हिस्ट्री का पार्ट होता था, एज इन वो ओपीडी के पेशेंट थे। तो जब उनसे काउंसलिंग की बात हुई तो वो काउंसलिंग के बीच में ही उनकी स्ट्रेस का जो एक सिनेरियो था वो हमें थोड़ा सा पैटर्न देखने को मिला। अब जब उसमें पैटर्न को देखने को मिला तो हमने कुछ नहीं देखा, हमने सिर्फ उसको उनको जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया वो एज सच मेडिकेशन के साथ किया, जहाँ पर हम उनके स्ट्रेस को लेवलाइज कर सकें। उस बीच में हमने उनको मेडिटेशन के लिए रिकमेंडेशन करी और इसी के साथ साथ हमने उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए पुश किया। अब क्या हुआ कि ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो एक स्पर्मेटोजेनेसिस को 3 महीने लगते हैं स्पर्म बनाने में, बट वहाँ पर हमने बहुत ड्रास्टिकली अच्छे चेंजेस देखे। अब उस चेंजेस में क्या था, चेंजेस ऐसे थे कि जनरली हम देखते हैं कि किसी के भी 15 डेज़ या मंथ के अंदर एकदम से रेज अप हम नहीं देखते कि जहाँ पर हम स्पर्म काउंट को देखें कि वो अभी तकरीबन 8 मिलियन पे है या 7 मिलियन पे, वो सीधा का सीधा पहुंच जाए 60 मिलियन पे। हम ऐसे चेंजेस बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। बट वहाँ पर सीन क्या हुआ, वहाँ पर सीन था जब पेशेंट हमारे पास आए थे वो 3.5 मिलियन पे बैठे हुए थे। और बट जब हमने उनसे इन सारी चीज़ों के बारे में और ट्रीटमेंट और थोड़ा बहुत किया तो विद इन 1 मंथ के अंदर उनकी जो स्पर्म काउंट का जो सीमन एनालिसिस की जो रिपोर्ट आई हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली आई 46 मिलियन के आसपास। मतलब एकदम से विद इन मंथ के अंदर हमने वहाँ पर ड्रास्टिक चेंज किया। अब वहाँ पर हमने सिर्फ एक ही चीज़ रूट कॉज का पकड़ा था, वो क्या था, उनका स्ट्रेस। स्ट्रेस के ऊपर हमने काम करने की कोशिश करी, उनको भी समझाने की कोशिश करी, उनको काउंसलिंग भी बार बार स्ट्रेस का किया। अब उनका काम क्या था, उनका काम था बिजनेस का, बिजनेसमैन थे वो बेसिकली। और मेरे ख्याल से उनका एक तो सिटिंग जॉब काफ़ी था और गले में बैठना होता था, मतलब कि आई मीन उससे वो कैश काउंटर पे बैठते थे। तो कहते थे मैं सुबह से शाम हिल नहीं पाता, खाना भी वहीं पे बैठ के खा लेता हूँ, कुछ करना है तो कर लेता हूँ। कभी कभार उनको लगता था कि उनको अपना यूरिन रोक करना पड़ता है कॉज बाय कि वहाँ पर ग्राहकों का आना जाना रहता था। तो हम एक सिनेरियो को समझ रहे थे कि बिजनेसमैन को भी एक इतना लेवल का स्ट्रेस है और उसके साथ उनकी जो फैमिली थी उस चीज़ का भी स्ट्रेस उनको काफ़ी था। एक तो चलो उनका फैमिली बिजनेस जिसको वो कंटिन्यू कर रहे थे उसके साथ उनको फैमिली का एक स्ट्रेस भी था। मेरे ख्याल से वो इकलौते थे उस फैमिली में, सो दैट्स वाई उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने जो प्रेशर बिल्डअप, जैसे कहते हैं कि ज़रा सा प्रेशर होता है, उन्होंने उसको एक बहुत बड़ा भारी भरकम पत्थर समझ लिया। उन्होंने बिल्कुल ऐसे कर रखा था कि जो उनकी फैमिली उन पर प्रेशर डाली है वो उनको सारी की सारी चीज़ें अरेंज करके दे, मैनेज करके दे। एज इन उनकी वाइफ हो गई या उनके पेरेंट्स हो गए, वो सारे के सारे मिलकर उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालते थे और उनको ऐसा लगता था वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको वो एनी हाउ निभानी है। मैं ये नहीं कहता रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेस नहीं लेना होता। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप किसी वर्किंग कंडीशन में, आपका ऑफिस जॉब है या डेस्क जॉब है, बट आप वो चीज़ों के साथ साथ एक अपने फैमिली स्ट्रेस को भी लेकर कैरी फॉरवर्ड चल रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप आज नहीं तो कल क्रैश हो जाओगे, किसी न किसी और वे में होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस बिगड़े, में भी शायद आपके मेंटल डिसऑर्डर्स या कोई भी आगे जाके पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम्स या फिर डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स ये आनी बड़ी नॉर्मल है। हर एक पेशेंट को ये सोचना पड़ेगा कि मैं सबको खुश नहीं रख सकता, और ये चीज़ मान लो, क्योंकि आप बहुत लोगों से घिरे हो सकते हो, सबको खुश नहीं कर पाते, किसी को कुछ तो किसी को कुछ तो किसी को कुछ लगा ही रहेगा। अगर आप सेंटर ऑफ द पॉइंट हो तो भी, अगर सेंटर ऑफ पॉइंट हो तो समझ लेना आपके ऊपर और ज़्यादा दिक्कतें ज़्यादा आ सकती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और वो सारी की सारी ट्रिगर आप ही को ही मिलती हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि कोई भी आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो, आपको किसी टाइप का स्ट्रेस है, आप थोड़ा टाइम उससे सेटल डाउन करने में लगाओ रादर देन आप इधर उधर भागो। अगर आपने उसको सेटल डाउन कर लिया तो आपके स्पर्म काउंट क्या, आपके नॉर्मल जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, इवन डाइजेशन इश्यूज़ भी अगर आपको कुछ ऐसे लग रहे हैं, वो भी सेटल डाउन होते हुए दिखने चालू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यही गाइड करता हूँ, स्ट्रेस एंजाइटी कुछ भी है उसके लिए आप
हेल्प लो, काउंसलिंग लो, कुछ भी करो, बट उन सारी चीज़ों से पहले बाहर निकलो और अपने आप को रिलैक्स करो। रिलैक्स एज इन मन और दिमाग सबसे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।